एक्सटेंशन 19 वार्ड और हमारे साथ में आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षदा ईडीएमसी की चेयरपर्सन अपर्णा गोयल जी हैं अपनी टीम के साथ, अपने स्थानीय निवासियों के साथ। आप देख रहे हैं सामने प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर की। आज उनकी जयंती क्योंकि है 14 अप्रैल की, भव्य तरीके से जनता के बीच में मना रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपर्णा जी का। अपर्णा जी, क्या कुछ कहना है आज के कार्यक्रम के लिए? धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को बाबा साहब की जयंती जो 14 अप्रैल की है उसकी पूर्व संध्या पर आज पहले दिन हम ये मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान का प्रणेता है, जिसका उन्होंने निर्माण किया, वो बहुत वृहद है और उसको समझने के लिए बहुत आवश्यकता है इस देश में। और इसको उत्सव के रूप में मनाना, सिर्फ एक दिन 14 अप्रैल को जयंती ना मनाना, हम 11 अप्रैल से ही मना रहे हैं। 11, 12, 13, 14 और सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो आज हमने इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए 13 अप्रैल को भी यहाँ पर बनाया। कल भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को हम लोग याद करें, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को हम अपनी जनता तक पहुँचाएँ। और जो संविधान एक ही बात कहता है कि हम भारत के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने अधिकारों को कर्तव्यों के साथ पूरा करते हुए संविधान की रक्षा करें, उसकी संप्रभुता तक माने। तभी हम एक विशालकाय संविधान के जो हिस्सा हैं, जिसके आधार पे भारत चलता है, हिंदुस्तान चलता है, वो हमेशा इसी तरह अमर रहेगा। तो आज आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया दिन और कैसे मनाया लोगों के साथ? ये आज हमने यहाँ पर बाबा साहब की जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हमारे बीच जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा के कमलकांत जी रहे, प्रमोद अग्रवाल जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ रहे, हमारे साथ हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान रुकुमपाल जी हैं, राम प्रताप जी हैं, और यहाँ पे जितने भी जोशी कॉलोनी के सभी गणमान्य निवासी हैं, इन सब लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण किया। और हमने ये संकल्प उठाया कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से ज़रूर रूबरू कराएंगे, ताकि हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें और वो संविधान जो हमारी रक्षा करता है उसको सच्चे रूप में मानवता के साथ बिना किसी भेदभाव के जनता के बीच में जाना चाहिए। ये हमने आज संकल्प लिया। अपर्णा जी, महावीर जयंती भी है और बैसाखी का पावन पर्व भी है, उसके लिए किस तरह से बधाइयाँ जनता के लिए? देखिए, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। बैसाखी हमारे यहाँ कृषि प्रधान त्यौहार है और जितने भी कृषि प्रधान त्यौहार होते हैं भारत की समृद्धि को दर्शाते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। अब भारत की कृषि अगर अच्छी होगी तो भारत उतना संपन्न होगा। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को और पूरे देश को ये बधाइयाँ देती हूँ कि हमारा देश इस प्रकार धन धान्य से परिपूर्ण है। महावीर जयंती के अवसर पर मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महावीर साहब ने भी देश में सभी समुदायों के में एक प्यार, प्रेम, सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उन्होंने बात कही थी। उसी तरह की शांति हमारे समाज में बने, इसकी हम कामना करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी अगर हम बात करें, लगातार आईपी एक्सटेंशन में अपर्णा जी हर त्यौहार को मनाती रही हैं और आज जिस तरह से इन्होंने माल्यार्पण किया और आप सबके साथ ये दिन सेलिब्रेट किया, क्या कुछ कहना है इसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 साल से मैं दिख रहा हूँ बहन जी को। बाबा साहब की हर साल आते ही सबसे पहले बहन जी मनाती हैं और सबके साथ मिलजुल के मनाती हैं। और बाबा साहब के जन्मदिन की मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ सभी भाइयों को। और राकेश जी हैं, राकेश जी का पहले रुख करेंगे। राकेश जी, क्या कुछ कहना है कार्यक्रम के बारे में और अपर्णा जी के इस तरीके के जिस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सर? आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के जो जयंती है उसके सभी लोगों को धन्यवाद शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी अपर्णा जी जो निगम पार्षद हैं, बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, हमारे आईपी एक्सटेंशन में अभी तक की सबसे लोकप्रिय निगम पार्षद है और सभी त्योहारों को सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर मनाती हैं। और ये जो अंबेडकर जी की जयंती है वो हर साल यहाँ पर अपर्णा जी के द्वारा मनाई जाती है। जी, लोकप्रिय निगम पार्षद है, मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। 2017 में इनका चुनाव हुआ, तब से लगातार अपना जो काम करती आ रही हैं और इतनी मिलनसार हैं और इतनी मेहनती हैं, कुछ पूछो मत। ये सब जैसे भी हम लोग फ़ोन करते हैं तुरंत उस काम के लिए तैयार हो जाती हैं और आगे भी हम आशा करेंगे कि यही जो है आगे आएँ, ताकि हमारा काम जो निर्विघ्न रूप से हमारा चलता रहे, कॉलोनी का काम चलता रहे, साफ़ सफाई व्यवस्था सारी ठीक ठाक चलती रहे। आपको लगता है कि दोबारा यही आनी चाहिए आईपी एक्सटेंशन की पुकार? बिल्कुल बिल्कुल दोबारा आनी। पहले तो हमारी बहन जी हैं, बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जब भी कोई कार्य करते हैं फटाफट जैसे तुरंत ही फ़ोन कर दो, तुरंत ही आ जाते हैं। बहुत बहुत
बिल्कुल, आइए उन लोगों से भी बात कर लें। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? अपर्णा जी, आपके तो लगातार काम रहते हैं, कोई दिन होता होगा जब आपके यहाँ से कोई कार्य ऑफिस ना जाता हो, क्या कुछ कहना है, काम कैसा होता नहीं है? नहीं जी, अभी जैसे आपको सब समाज को लेकर चलने वाले पन्ना गोयल जी जो निगम पार्षद है, जैसे अभी बता रहे हैं जो बाबा राम अम्बेडकर जो संविधान लिखे, उस संविधान को सबसे ज़्यादा मानते हैं हमारे पन्ना गोयल जी। हर वर्ग को लेकर चलना, हर समाज को लेकर चलना, छोटी छोटी त्यौहार, छोटी छोटी भी समाज को भी याद नहीं होता, लेकिन पन्ना जी को याद होते, वो आ गए एकत्रित करके, और सब इसीलिए खुश हैं इनके। जी, आप खुश हैं? आप क्या कुछ कहेंगे बाबू नहीं जी? ठीक है जी हमारा। अपर्णा जी आती हैं, हाँ क्या बराबर, कहती हम हैं? कोई काम के लिए भी कहते हैं तो तुरंत आएंगे, और हम उनके पास जाते हैं, कभी मना नहीं करेंगे हमारे काम के लिए। आने वाले समय में आईपी एक्सटेंशन को जरूरत है ऐसे लोगों की? बिल्कुल है जी, अर्पणा जी की तो है ही। जी, हमारे कॉलोनी को खुद उसकी ज़रूरत है। हर काम के लिए, हम जिस काम के लिए कहते हैं वो काम हमारा पहले सुना जाता है। जी, हमारा कोई काम रुकता है, झगड़ा हो या कोई भी, आप समझाने के लिए उसको फ़ौरन पहुँचेंगी। घर की सदस्य की तरह मानते हैं अपर्णा जी को? हाँ जी, काम सुनती हैं, काम हाँ जी, कराती हैं? सुनते हैं, काम कराते हैं। आपको लगता है काम कराते हैं? जी जी बिल्कुल। सामने मैं खड़ी हैं इसलिए बोल रहे हो या कराती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनसे काफ़ी समय से मतलब टच में हूँ, और जैसा आपने बोला कि वो सही में एक परिवार के रूप में लोगों को देखती हैं और हर चीज़ के लिए वो तत्पर रहती हैं। जी, तो यही हमारे भारत देश के संविधान की खासियत है कि हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों का आपस में सौहार्द प्रेम बना रहता है। जिस तरह से अपर्णा जी में मिसाल कायम कर रही है, अपने वार्ड को परिवार की तरह काम कर रही हैं, मिल रही हैं और हर त्योहार को मना रही हैं परिवार के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के। तो सीधी सी बात है, प्रतिक्रिया यही आती है कि वापसी अपर्णा जी मिले इस परिवार को, और वापसी अपर्णा जी को ये आईपी एक्सटेंशन मिले, जिससे कि दोनों में विकास की लहर जो है वो दौड़ती रहे। आप सबको भी पुनः इस त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं।